एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। मुझे लगता है कि हमारे मंथली बजट के एक मेजर पोर्शन किचन आइटम्स के लिए स्पेंड होता है। ग्रोसरीज, डेयरीज, रॉ वेजिटेबल्स, नॉन वेज, ईटिंग आउट, लिस्ट काफ़ी लंबा है। और इसलिए किचन बजट अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाए तो अच्छा खासा सेविंग्स भी किया जा सकता है। और जब आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो किचन बजट की तरफ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इसलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे मेरे किचन बजट को कंट्रोल में रखती हूँ और थोड़ा बहुत सेविंग्स भी कर लेती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्ते, मैं हूँ अमृता। वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रोसरी स्टोर करने के लिए मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर से यूज़ करती हूँ। तो पेंट्री में क्या है क्या नहीं है इसका ट्रैक रखना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। ग्रोसरी लिस्ट रेडी करना भी आसान हो जाता है। बार बार कंटेनर ओपन करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होने के चांसेस भी नहीं है। इस तरह से ना ही मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरीज खरीद के लेके आती हूँ, ना ही कोई आइटम एक्सपायर हो जाने की डर रहता है। तो मेरे घर में कभी भी किसी भी तरह की फूड वेस्टेज नहीं होता है। ग्रोसरीज के लिए ग्लास कंटेनर्स यूज करना ही अच्छा है। रीयूजेबल ग्लास कंटेनर्स यूज करने में कभी भी हेजिटेट ना करें। लेकिन आप हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर में आप बेफिक्र होकर ड्राई नॉन एसिडिक चीजें स्टोर कर सकते हैं। कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होता है। लेकिन कंटेनर्स के क्वालिटी पे जरूर ध्यान दें। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई कंटेनर रिफिल करे तो उसमें बचा हुआ ग्रोसरीज पहले बाहर निकाल ले, देन कंटेनर को फिल करें और बचा हुआ ग्रोसरी आइटम ऊपर रखें। इससे क्या होता है, जो लास्ट में बचा हुआ ग्रोसरी होता है वो पहले यूज हो जाता है, नहीं तो वो नीचे ही रह जाता है और रख रख के खराब होने लगता है और बाकी के फ्रेश ग्रोसरीज को भी खराब करने लगता है। तो ग्रोसरी रिफिल करने से पहले ये बात जरूर ध्यान में रखना। किचन में पैसे सेव करना है तो फूड वेस्ट रुकना ही पड़ेगा। फूड वेस्ट कम करने के लिए मैं हमेशा मेजर करके ही कुकिंग करती हूँ। ग्लास, कटोरी, प्लास्टिक कप्स, मेजरिंग कप्स, मैं सब कुछ यूज करती हूँ। शुरू में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मेजरमेंट की आइडिया हो ही जाता है। जैसे कि ये एक स्मॉल कटोरी राइस हम तीनों के लिए काफ़ी है। आप ना इस तरीके के कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। इस कंटेनर के लिड के साथ एक मेजरिंग कैप आती है और मेन लिड के ऊपर एक नॉच है, तो दाल वगैरह पोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हम तीनों के लिए ये 1 कप दाल इनफ है और ये कैप एयरटाइट भी है, तो ग्रोसरीज में मॉइस्चर लगने की कोई इश्यूज नहीं आएगी। दाल स्टोर करने के लिए ये कंटेनर मेरी फेवरेट है। किचन की और एक महंगा चीज़ है गैस। इसकी प्राइस तो बढ़ती ही जा रही है। अगर पैसे बचाना है तो इसे तो ढंग से यूज करना ही पड़ेगा। 3-4 छोटा मोटा चीजें ध्यान में रखने से ही आप गैस और ज्यादा दिन यूज कर पाएंगे। एक तो कुकिंग शुरू करने से पहले सब कुछ हाथों के सामने रखा करें। हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा के सब्जी काटते हैं, तड़का लगाने के लिए मसाले निकालते हैं और ये सब के बीच गैस वेस्ट होता है, तेल जल जाता है। तो अगर आप कुकिंग के लिए सब कुछ इकट्ठा करने के बाद गैस ऑन करेंगे तो उसमें कई सारे फायदे हैं। गैस तो सिर्फ जरूर होगा, उसके साथ साथ खाना जल्दी भी बनेगा और जलेगा भी नहीं। रोटी और राइस बनाने के टाइम सबसे ज्यादा गैस खर्चा होता है। एक साथ अगर 3-4 रोटी बनाएंगे तो रोटी जल्दी बनता है और गैस भी सेव होता है। तवा पे पहले रोटी रखने के बाद उसे थोड़ा सा सेक ले और पलट दे। देन नेक्स्ट रोटी रखे, थोड़ी ही देर में उसे फिर से पलट दे और थर्ड रोटी रखे। ध्यान रखे तावा के ऊपर ज्यादा देर तक रोटी के एक साइड ना रखे और हमेशा कच्चे साइड नीचे की तरफ रखे। 2-3 सेकंड के गैप में रोटी पलटते जाए। जब रोटी के कच्चेपन चले जाएंगे तब उसे तावा से निकलकर सेक ले।
इस तरीके से आप एक साथ 3-4 रोटी बना पाओगे और एकदम नरम रोटी बनेगा। बासमती या फिर गोविंदभोग राइस जल्दी बन जाता है, लेकिन नॉर्मल शॉर्ट ग्रेन राइस बनने में थोड़ा टाइम लगता है। शॉर्ट ग्रेन राइस बनाने के लिए जब राइस में उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दे। हाफ एन आवर लिड बंद करके रखें। पॉट के अंदर जो स्टीम फॉर्म होता है उससे ही राइस बन जाता है। गैस ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है। आधे घंटे के बाद गैस और एक बार ऑन करके फिर से उबाल आने दे और स्टार्च निकल दे। राइस रेडी हो जाएगा और गैस भी बच जाएगी। ईटिंग आउट, पैसा खर्च करने की सबसे आसान रास्ता, और इसको रोकने का सबसे आसान रास्ता है प्रॉपर मील प्लानिंग। मील प्लानिंग के बात हम बाद में करेंगे। अगर आप घर में ही रेस्टोरेंट जैसा खाना बना सकते हैं तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। घर बैठे प्रॉपर फ्रेश इंग्रेडिएंट के साथ रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट अप्लायंसेस की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे अप्लायंसेस के आइडियाज़ आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पैसे सेव करके आप ये सब अप्लायंसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे या पैसे बचाने की बात हो रही है और तुम अप्लायंसेस खरीदने की बात कर रहे हो। नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। ईटिंग आउट एक रिकरिंग खर्चा है और अप्लायंसेस खरीदना वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसे यूज करके आप वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स बना सकते हैं। तो है ना फायदे की बात। जैसे कि सैंडविच मेकर, हम जो नॉर्मल सैंडविच मेकर यूज करते हैं उसे क्लीन करना आसान नहीं है, इसलिए हम सैंडविच बनाना अवॉइड करते हैं। लेकिन अगारो का ये सैंडविच मेकर बहुत ही स्मार्ट टूल है, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें 2 सेरामिक ग्रिलिंग प्लेट है। तो ग्रिल सैंडविच बनाना बाएं हाथ का खेल है। प्लेट के ऊपर बटर ब्रश करें, ब्रेड रखें और सैंडविच फिलिंग डालें। फिलिंग के लिए मैं क्यूकम्बर, ऑनियन, कैप्सिकम, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, मेयोनीज, जेलेपिनो, पेपरिका एंड ऑरिगानो यूज करती हूँ। ये सब एक साथ मिक्स करके एक फिलिंग बना लेती हूँ। फिलिंग डालने के बाद चीज डाल के दूसरा ब्रेड रख दे। आप चाहे तो लेटुस भी यूज कर सकते हैं। बटर लगा के लीड लगा दे। टेम्परेचर मैक्स पे रखेंगे और 15 मिनट टाइमर सेट करेंगे। बस एकदम रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी ग्रिल सैंडविच रेडी हो जाएगा। अभी आता है ट्विस्ट। ये सैंडविच मेकर क्लीन करना बहुत इजी है। इधर एक स्विच है, इसे प्रेस करते ही ये जो प्लेट से वो निकल के आ जाता है। अभी आप इसे इजीली क्लीन कर सकते हैं, चाहे हैंड वॉश करें या फिर डिशवॉशर में डालें। तो देखा, एक स्मार्ट किचन अप्लायंस आपका पैसा, समय और मेहनत तीनों ही एक साथ बचा लेता है। तो इसलिए ईटिंग आउट या फिर वन टिप स्विगी करने के बदले एक स्मार्ट अप्लायंसेस पर जरूर इन्वेस्ट करें। किचन में कोकोनट मिल्क, मिल्क मेड जैसा चीजें हम यूज करते हैं, लेकिन ये सब तो हर रोज यूज नहीं होता है। तो अगर इस तरह के आइटम सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो इजीली खराब हो जाते हैं। मिल्क मेड कैसे स्टोर करना है वो तो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और कोकोनट मिल्क मैं हमेशा फ्रीज करके ही स्टोर करती हूँ। आइस ट्रे में पोर करके फ्रीजर में रख देती हूँ। नेक्स्ट डे कोकोनट मिल्क का छोटा छोटा आइस क्यूब रेडी हो जाता है और उसे एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। 6 मंथ्स तक ये अच्छा रहता है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि इसे आप कभी भी थॉ ना करें। किचन में एक्चुअली कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता। किचन में से जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम रीयूज कर सकते हैं। राइस, दाल वॉश करने के बाद जो वाटर मिलता है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। सब्जी पील करने से जो वेस्ट निकलता है उसमें पानी डाल के 2-3 दिन रख दे। ये पानी भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। आप उसमें चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, किचन गार्डन, सभी तरह के पौधे के लिए आप इस तरह का फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं।
मार्केट से अलग से फर्टिलाइजर खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। मील प्रेप हमेशा 1 वीक के लिए रेडी करके रखें। ज्यादा बनाएंगे तो खराब हो जाने के चांसेस भी ज्यादा है। जितना ज्यादा टाइम के लिए ये सब आप फ्रिज में रखेंगे, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, एरोमा उतना ज्यादा खराब होता जाएगा। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर फ्रिज बंद रखना पड़े या फिर आप सभी प्रिपरेशन अगर सही तरीके से यूटिलाइज ना कर पाए तो चीज़ें फेंकना पड़ता है। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके मील प्रेप करके रखें और उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करें। सब्जी सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए प्री कट करके रखें। ये तरीका फॉलो करने से ना ही फूड वेस्ट होता है, ना ही उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। और हाँ, मील प्लानिंग करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है रिवर्स मील प्लानिंग। अभी रिवर्स मील प्लानिंग क्या है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक में दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मार्केट में कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के मसाले मिलते हैं, है ना? और हम उसे खरीद के भी लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम उसे पूरी तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं, कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, कभी यूज़ नहीं हो पाता और एक्सपायर होने के बाद उसे फेंक देते हैं। पैसे बर्बाद। इससे अच्छा है कि घर पर ही मसाले बना ले। होल स्पाइसेस का प्राइस कम होता है इन कंपैरिजन टू ग्राउंडेड स्पाइसेस। तो घर पर अगर मसाला बनाएंगे तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से स्मॉल क्वांटिटी में उसे बना सकते हैं। तो एक तो पैसा बचेगा, वेस्ट कम होगा और सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा कि मसाले में क्या है। ये टोटली प्योर एंड हेल्दी होता है कि नहीं? जब हम ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बड़ा पैकेट खरीदेंगे तो उसमें ज़्यादा सेविंग्स होता है। अगर आपका फैमिली बड़ा है तो हाँ, सेविंग्स ज़रूर होता है, लेकिन छोटा न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए मुझे नहीं लगता ये एक राइट चॉइस है। जितना ज़रूरत है हर महीने अगर उतना ही खरीदेंगे तो एक्चुअल में ज़्यादा सेविंग्स होता है, क्योंकि इस तरीके से ना मंथली बजट के ऊपर कंट्रोल रहता है, वेस्ट कम होता है। बजट के ऊपर बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, डिटेल्स में ज़रूर शेयर करूँगी। किचन बजट में ग्रोसरी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोसरीज के लिए एक मास्टर लिस्ट रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मंथली लिस्ट रेडी करना आसान हो जाए। ग्रोसरीज के लिए एक सेपरेट बजट होना भी ज़रूरी है। किचन पैंट्री में कौन सा सामान कितने क्वांटिटी में चाहिए, अगर आपको ये सही तरीके से पता रहे तो बजट डिसाइड करने में बहुत हेल्प होता है। ग्रोसरी मैनेजमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मैं उसे भी लिंक कर दूंगी, आप चेक कर लेना। पकौड़े तलने के बाद ऑयल बहुत गंदा हो जाता है, उसे फेंकने के बदले एक ट्रिक ट्राई करें। ऑयल को तो आप जरूर छान लेते होंगे, है ना? नेक्स्ट टाइम एक पेपर नैपकिन छलनी के ऊपर रख के देन ऑयल को छान ले। देखना ऑयल एकदम क्लीन हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार यूज किया हुआ ऑयल को बार बार रीहीट ना करें, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए। डिश वॉशर दिन में एक बार यूज करें। जो बर्तन ज्यादा यूज होता है उसका 2-3 सेट खरीद के रखें। बर्तन आप एक बार खरीदेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल आपको हर महीने भरना पड़ेगा, है ना? फ्रिज की डोर ज्यादा देर तक खुला ना रखें। अप्लायंसेस यूज करने के बाद स्विच ऑफ जरूर कर दे। ये सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही आप इलेक्ट्रिक बिल कंट्रोल कर पाएंगे। सुनने में ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं, लेकिन जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही छोटा छोटा सेविंग से जिंदगी में बड़े फर्क लाती है। As they said, a penny saved is a penny earned, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर। मैं अमृत आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। Until then, take care. Lots of love from happy homemaking. Bye bye.